नमस्कार दोस्तों। टॉपर्स फ्रंट एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही होगा, इन्फॉर्म आपको हो ही गया होगा कि जो नेट का एग्ज़ाम अगस्त में होने वाला था, तो एनटीए ने एक और नया डिक्लेरेशन किया कि इस एग्ज़ाम को हम अभी फ़िलहाल पोस्टपोन करके सितंबर के अंदर लेकर चलते हैं। सितंबर के अंदर इन्होंने 20 तारीख के आसपास तय किया है कि उस 20 तारीख के आसपास हम आपका एग्ज़ाम करेंगे। होगा या नहीं होगा अभी कुछ भी नहीं पता, क्योंकि अगस्त का लगभग कंफर्म था, नहीं हो पाया। सितंबर में भी होगा या नहीं होगा नहीं पता। सिंपल एक डाउट जो सबके दिमाग में चल रहा था वो ये था कि डबल अलग अलग शिफ्ट्स में आप जो एग्जाम ले रहे हैं, डबल शिफ्ट्स में, एक शिफ्ट पहले निकाल दी कुछ सब्जेक्ट्स की, एक बाद में निकालेंगे, ये करेंगे कैसे यार? ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। और वही बात हुई, ये कॉम्प्लिकेटेड ही था और वो कॉम्प्लिकेशंस अब आपके सामने है। कंडक्ट नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है ये एक अलग, इसको हम साइड में रख देते हैं। मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा है वो सारे विद्यार्थी अब जो तैयारी कर रहे थे या जिनका तैयारी लास्ट मोमेंट पर था। जैसे कि हमने भी पीछे फ्री मॉक टेस्ट शुरू किया था, उसमें ऑलमोस्ट आप मानेंगे 400 के आसपास स्टूडेंट्स थे। 125 125 125 के लगभग 3 ग्रुप थे और एक हमारा पेड ग्रुप था जो हमारे अंदर एडमिशन लेते हैं बच्चे, एक उनका ग्रुप था। इस तरह से ऑलमोस्ट 400 के आसपास स्टूडेंट्स उसके अंदर पेड थे, सॉरी एनरोल्ड थे। वो विद्यार्थियों का भी यही कहना है कि सर अब क्या करें, हमारे पास तो 1 महीने का टाइम और मिल गया और वो भी फिक्स नहीं है कि एग्जाम होगा ही होगा। तो ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि समय का उपयोग कैसे करें? एग्जाम होना है, हो जाता, काम खत्म था। अब आपका टाइम और बढ़ गया है आगे कि साहब सितंबर में आपका एग्जाम होगा। तो देखिए, इस ऐसे में आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आयोग का फैसला है, जो आपका कमीशन है आपका, वो ये डिसीजन लेता है, ये हमारे हाथ में तो है नहीं। क्या किया जाए? लगभग 1 महीना फिर से है, लगभग 1 महीना, 10 यूनिट है, 30 दिन और 10 यूनिट। आप भी वही सोच रहे हैं जो मैं सोच रहा हूं। हर यूनिट को आप 1 से 2 दिन दीजिए, उसको रिवाइज कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए और अपनी तैयारी को लास्ट स्टेज तक लेके जाइए, लास्ट स्टेज तक। यहाँ पर एक चीज सोचने वाली है, कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि हम ये एग्जाम देंगे, उसके बाद हम किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेंगे दिसंबर के एग्जाम के लिए। थोड़ा सा क्लियर करना चाहूंगा इस पे मैं आपको, अगर सितंबर में आपका एग्जाम होता है तो दिसंबर में एग्जाम नहीं हो सकता, ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए। सितंबर एंड तक आपका एग्जाम चलेगा, उसके बाद 1 महीने में भी अगर आपका रिजल्ट आ जाता है, मे बी पॉसिबल, अगर 1 महीने में रिजल्ट आ जाता है तो अक्टूबर एंड में आपका रिजल्ट आएगा। अक्टूबर एंड में आपका रिजल्ट आएगा तो ऐसा नहीं हो सकता कि यहां पर रिजल्ट आया और वहां नया नोटिफिकेशन आ गया। मान लीजिए 1 महीने का टाइम उसमें भी लग जाता है, नवंबर में आपका नोटिफिकेशन फिर से आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि नवंबर में नोटिफिकेशन आते ही आपका दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा। दिसंबर तक आपका वो चलेगा, स्टार्टिंग तक। दिसंबर के अंदर जब सारे फॉर्म वॉर्म हो जाएंगे, फिर 15 दिन के बाद आएगा कि जो आपको कुछ करेक्शन करना है फॉर्म के अंदर, आप वो कर लीजिए। मतलब दिसंबर आपका पूरा निकल गया इस प्रोसीजर के अंदर। अब वहां से आप लगभग 45 डेज का और एक्सटेंशन मान लीजिए, मतलब हम पहुंच गए फरवरी में। तो जो बच्चे ये सोच रहे थे कि हम इस एग्जाम के बाद इंस्टीट्यूट ज्वाइन करेंगे, वो थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, दिसंबर में एग्जाम होगा नहीं। हाँ, हमने एक इसमें एक नई शुरुआत करी, एक नई चीज करी, जैसा कि हमने इस बार सबके लिए फ्री मॉक टेस्ट किया था, तो उसमें काफी बच्चों को लाभ भी हुआ। मैंने कुछ स्टूडेंट्स के जो मार्क्स देखे, वो अपने आप में बहुत ज्यादा बेहतरीन थे। कुछ स्टूडेंट्स फिलॉसफी के अंदर 85 क्वेश्चंस तक सही कर रहे हैं कुछ पेपर्स में, तो कुछ स्टूडेंट्स पेपर फर्स्ट के अंदर ऑलमोस्ट 43 क्वेश्चंस तक सही कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत अच्छा डिजिट है। जेआरएफ तो आपके लिए बहुत मामूली है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जेआरएफ मामूली है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, 1 महीने का अपने पास लगभग टाइम है, लगभग 1 महीने का अपने पास टाइम है। इस 1 महीने में हम क्या करते हैं, इस 1 महीने के अंदर हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। 1 महीने के अंदर क्या रिवीजन करना है हमें? 1 महीने के अंदर मैंने अभी आपको एक स्ट्रेटेजी समझाई। क्या?
30 दिन 10 यूनिट, मीन्स हर यूनिट 1 से 2 से 3 दिन में खत्म करनी है। कुछ यूनिट्स आपकी ऐसी है जिसको हम 1 दिन में खत्म कर सकते हैं। 1 दिन में इन द सेंस हमारे पास आपके 1 लाइनर्स हैं, एक लाइन के नोट्स हैं, हमारे पास आपके लिए माइंड मैप है, जिस माइंड मैप की आप स्टडी कर सकते हैं। ये माइंड मैप हम कोशिश करेंगे जब आपका ये रिवीजन चल रहा हो तो ये माइंड मैप हम आपको लगभग 10 सितंबर से पहले पहले प्रोवाइड करवा दें, ताकि आपके पास 15 दिन ऐसे हों जिसमें आप इन माइंड मैप का रिवीजन कर सके मैक्सिमम टाइम तक। तीसरी बात, इसी के साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस के पीडीएफ देंगे, क्योंकि आप लोग मॉक टेस्ट कर चुके हैं, अब मुझे लगता नहीं है और ज्यादा करने की आवश्यकता है। मॉक टेस्ट आप कर चुके हैं, 10 मॉक टेस्ट आप दे चुके हैं, बहुत होते हैं 10 मॉक टेस्ट का ऑलमोस्ट आप मान के चलिए मतलब कि लगभग 700-800 क्वेश्चंस की आपने प्रैक्टिस किया हुआ है, तो ठीक है। अब हम क्या कम करते हैं कि मॉक टेस्ट ना करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का पीडीएफ, क्लास, माइंड मैप, 1 लाइनर्स और पीडीएफ क्वेश्चंस का 3 काम हमें करने हैं। अगर मैं 20 तारीख से भी शुरू करता हूं तो मेरे पास 1 महीना बचता है, क्योंकि 20 सितंबर के आसपास एग्जाम होगा। रक्षाबंधन वगैरह सारे त्योहार आप निकाल दीजिए, उसके बाद हम मान लीजिए शुरू करते हैं। तो ये वीडियो जब आपको मिलेगा उस तारीख से लेकर के अगले 1 हफ्ता तक मैं सिर्फ एडमिशन के अंदर काम करूंगा। ये आपका एडमिशन होगा, 1 महीने का क्रैश कोर्स मैं आपको कंडक्ट करवा रहा हूं यहाँ पर, 1 महीने का क्रैश कोर्स। इस 1 महीने के क्रैश कोर्स में आपको अगर लगता है कि हाँ मेरा एग्जाम क्रैक हो सकता है तो आप उसको क्रैक करने की पूरी कोशिश कीजिए। आपको लगता है नहीं यार कुछ कम रह गया, मुझे अब दिसंबर के लिए या फरवरी के लिए तैयारी करनी है, तो हम कंटिन्यू उसी में आपको ऐड कर देंगे, ठीक है। 1 महीने का क्रैश कोर्स, 1 महीने का क्रैश कोर्स। कुछ बच्चे कहते हैं सर 1 महीने में सिलेबस हो जाएगा, कि मैं आपको 1 महीने में सिलेबस करवा के देता हूँ। 1 महीना सिंगल महीने में क्रैश कोर्स, पूरा फिलॉसफी का सिलेबस 1 महीने का क्रैश कोर्स हम शुरू कर रहे हैं। ये वीडियो आपको तकरीबन 9 तारीख को प्राप्त होगा, 9 अगस्त को प्राप्त होगा। उसके बाद आप देख लीजिए 1 वीक का टाइम निकाल लीजिए, रक्षाबंधन आप निकाल दीजिए, उसके बाद हम क्लासेस शुरू कर देंगे। 20 सितंबर से हम कोशिश करेंगे ये क्लासेस अपने पाथ पर सही तरीके से चल दे। लिमिटेड स्टूडेंट्स को ही मैं एडमिशन दूंगा, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। फीस मैं उतनी रखूंगा जितना 1 महीने में आपका फीस लगना चाहिए। मैं आपसे पूरे साल भर की फीस नहीं लूंगा, ध्यान रखिएगा, सिर्फ 1 महीने की फीस लूंगा। जो बच्चा इंटरेस्टेड हो डिस्क्रिप्शन में मेरे नंबर दिए हुए हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुभकामनाएं।